स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी से। इससे पहले वाले पार्ट में आपने सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। हमारा सेकंड पार्ट है वीडियो का, जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 हमें दे रखा हुआ है। ऑफ द रूट्स, हमें रूट्स फाइंड करने हैं यहाँ पे। एक्स माइनस 1/x इक्वल टू 3। यहाँ पे इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x। 3x को हम करेंगे यहाँ पे ट्रांसपोज, माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम लोग फॉर्मूला वाले मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला मेथड क्या होता है हमारा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1, की वैल्यू -3 एंड सी की वैल्यू हमारी -1 है। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे बेटा। ठीक है, माइनस माइनस ऑफ 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए हमारा 1 है और सी की वैल्यू हमारी -1 है। इसको हमने ब्रैकेट में पुट कर दिया। ए की वैल्यू पुट कर दी, माइनस माइनस हो जाएगा +3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 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 +4 अपॉन 2। ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 13 अपॉन, हमारे रूट्स आ जाएंगे बेटा। ठीक है, डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम अपने, सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 65 ईयर। यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने ऑलरेडी अपने सेशन जब आप लोग का चल रहा होगा, पूरे साल भर आपने ऐसे क्वेश्चन कंप्लीट किए होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन को हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे, आपको हिंट दे देंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे अगर आप फादर की एज सपोज कर लिए आपने x और सन की एज अगर आपने सपोज कर ली y, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 65। तो फादर और सन की एज का सम कितना है, 65 है। ठीक है, और सेकंड क्या कह रहा है, ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एज इज 50 ईयर्स। तो ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एज यानी 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 50 दे रखा है। ठीक है, टू से अगर इसको सिंप्लीफाई कर दें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 65 एंड द नेक्स्ट इक्वेशन इज x माइनस वाई इक्वल टू 25। ठीक है, ऐड कर देंगे इसको तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, 2x इक्वल टू 90 आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 45 आ जाएगी। तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, फादर की एज हो जाएगी हमारी 45 ईयर हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 ध्यान दीजिएगा। 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। तो कॉट ए कितना हो जाएगा हमारा, 8 अपॉन 15, और यहाँ से आप tan फाइंड कर सकते हो ताकि हमें कैलकुलेशन में इजी हो जाए। tan ए हो जाएगा हमारा 15 अपॉन 8। tan ए आपका होता क्या है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी यहाँ पे हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। परपेंडिकुलर जिसको हम अगर एंगल सपोज कर लें, यहाँ पे अगर ए हम डिनोट करें, ये बी और ये हमारा सी, तो परपेंडिकुलर 15 हो जाएगा और ये हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरन ट्रिपलेट। आपको पता है ये 8 15, तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी। ठीक है, आप फाइंड ऐसे भी कर सकते हो, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो AC की वैल्यू 17 आ जाएगी। बट कुछ MCQ क्वेश्चन में आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको डायरेक्ट पुट करना होता है, तो ट्राई करिए कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको लर्न हो, जैसे 3 4 5 6 8 10। ठीक है, एंड 5 12 13 15 8 17। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आप थोड़ा सा लर्न करेंगे
तो आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी हो जाएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा h कितना आ गया, 17 आ गया। फाइंड क्या करना है बेटा, हमें यहाँ पे फाइंड करना है साइन ए। साइन ए क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है 15, हाइपोटेनियस है 17, तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 15/17। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है सेक ए। सेक ए कितना होता है आपका, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस होता है b बाई एच, तो सेक होता है हमारा h बाई बी। h हमारा 17 है और b की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 8, तो हमारे फाइनल आंसर हो जाएंगे 15/17 और 17/8 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए बेटा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ पे मैं डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू, एक ऐसे भी क्वेश्चन आपके इस साल हमारे बोर्ड में आ सकते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट सिर्फ 50 रेशियो की वैल्यू पुट करनी है और आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो साइन 60 इंटू कॉस 30, आपको पता है साइन 60 कितना होता है, √3/2 इंटू कॉस 30 कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 30 होता है 1/2 एंड कॉस 60 भी हमारा 1/2। √3 इंटू √3, 3 2 2 4 प्लस 1/4, ऐड कर देंगे इसको 4/4 और आपको आंसर मिल जाएगा 1। क्लियर है, यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। राइट डाउन, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 52। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब टू अ सर्कल इज अ रोम्बस। एक पैरेललोग्राम है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, आपको बताना है कि वो क्या होगा, आपका एक रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पैरेललोग्राम का हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिजाइन कर देंगे। इस तरीके से एक हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, तो अगर पैरेललोग्राम हमारा हो गया ABCD और सर्कल को ये PQRS पे अगर इसको टच करती है तो हमें बताना है कि ये रोम्बस है। तो पैरेललोग्राम पे देखो अपोजिट साइड तो इक्वल होते हैं, हमें बस इसके एडजेसेंट साइड क्या करने हैं, इक्वल करने हैं। हमें क्या करना है, इसके ओनली एडजेसेंट साइड क्या करने हैं, इक्वल करने हैं बेटा, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों को पता होगा बेटा कि आपने टेंजेंट सर्कल वाले क्वेश्चन चैप्टर में पढ़ रखा हुआ है कि टेंजेंट ड्रॉन आउटसाइड द सर्कल टू द सर्कल इज ऑलवेज इक्वल, उसके लेंथ क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो A B C और D पॉइंट से आपने सर्कल पे क्या किया हुआ है, टेंजेंट ड्रॉ किया गया हुआ है, ठीक है। तो पहले इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देंगे, प्रॉपर्टी लिख नहीं रहा हूं मैं, डायरेक्ट अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा आपका AR इक्वल टू AS, दिख रहा है आपको, AR इक्वल टू AS हो जाएगा, ठीक है। और इधर से हो जाएगा BR इक्वल टू BQ, तो ये हो जाएगा BR इक्वल टू BQ हो जाएगा। और इधर हो जाएगा आपका CQ इक्वल टू PC। तो देखो BQ में हमें याद रखना है कि BQ में हमें QC ऐड करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, QC को हम क्या करेंगे, हमेशा लेफ्ट साइड पे रखेंगे और इसको इधर लिखेंगे हम PC इस साइड पे, ठीक है। और अगेन हम PC DP इक्वल टू कितना होगा, DS, तो PC के साइड में हम DP को लिखेंगे। ये आप इलेक्ट्रिक आपके स्कूल के टीचर ने और क्लासेस के टीचर ने आपको ऑलरेडी कराया होगा, ताकि हम बहुत ज्यादा हमको अरेंज ना करना पड़े, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड ये फोर्थ, 4 इक्वेशन बनेंगे, सबको हम क्या करेंगे बेटा, सारे इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए AR प्लस BR मिलके पूरा कितना हो जाएगा आपका, AB प्लस PC प्लस DP मिलके पूरा हो जाएगा हमारा CD। और दूसरे साइड में हो जाएगा AS और BQ, AS और AS और DS मिलके हमारा हो जाएगा AD, और प्लस BQ और QC मिलके हो जाएगा हमारा ये BC, ठीक है। अच्छा, पैरेललोग्राम के हमारे क्या होते हैं बेटा, अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यानी कि हमारे पास एक गिवन कंडीशन है AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC, ऑलरेडी हमें गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे AB और CD को भी हम क्या पुट कर देते हैं, AB पुट कर देते हैं, और AD को ऐसे रहने देते हैं, और BC की वैल्यू हम AD पुट कर देते हैं। तो AB मिलके हो जाएगा हमारा 2AB, AD मिलके हो जाएगा 2AD, 2 से 2 कैंसिल आउट, AB इक्वल टू AD, यानी कि टू एडजेसेंट साइड। ये देखिए ध्यान से, ये हमारी AB वाली साइड है,
और ये हमारी AD वाली साइड है। तो इफ इन अ पैरेललोग्राम टू कंसेक्यूटिव साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ रोम्बस। इसके बाद हम नीचे रिजल्ट लिख देंगे कि हियर AB इक्वल टू AD, देयरफॉर पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब टू अ सर्कल इज अ रोम्बस। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा जो मैंने स्टेटमेंट बोला। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 53। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स देन फाइंड n। इसका 2n टर्म्स, पहले वाले इधर के AP का हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा 2, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी कि 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 2n हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका सम पहले फाइंड कर लेते हैं। s इज इक्वल टू n/2, तो 2n/2 a, 2a तो 2 इंटू 2 प्लस n-1, तो 2n-1 इंटू d यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका सम 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, n 2 2 जा 4, 3 2 जा 6n माइनस 3, और ये वैल्यू और सिंप्लीफाई करेंगे हम तो 6n प्लस 1 हो जाएगा। n से मल्टीप्लाई कर देंगे 6n स्क्वायर प्लस n आ जाएगा बेटा ये इधर हमारा। ठीक है, अब हम ये सेकंड वाले AP का हम फाइंड कर लेते हैं n टर्म्स ऑफ दिस। तो इसका n टर्म्स लेना है हमें, तो इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। ये a हो जाएगा हमारा 57 एंड कॉमन डिफरेंस 59 माइनस 57 आप सबको दिख रहा है 2, और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे यहाँ पे n ही रह जाएंगे। तो अगेन इसका भी सम फाइंड कर लेते हैं, n/2, 2 इंटू a तो 2 इंटू 57 प्लस n-1 इंटू d यानी कि वैल्यू 2 है आपकी, n/2 57 इंटू 2 हो जाएगा 114, और प्लस 2n-2 हो जाएगा वैल्यू ये, तो n/2 114 प्लस 2n-2। ठीक है, तो n/2 ये हो जाएगी 2n प्लस 112, एंड 2 कॉमन करके कैंसिल आउट कर देंगे तो n इंटू n प्लस 56 आ जाएगी वैल्यू। n से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो n स्क्वायर प्लस 56n हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब ये दोनों वैल्यू जो है आपस में इक्वल हैं, क्वेश्चन में दे रखा हुआ है कि इनके सम आपस में क्या है, इक्वल है। तो इनको हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, इक्वल कर देंगे बेटा, है ना। 6n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 56n। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, 6n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 56n माइनस n, 5n स्क्वायर इक्वल टू 55। n आ जाएगा आपका यहाँ पे, 5 से हम यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर देंगे 5n से, तो n की वैल्यू हमारी यहाँ पे बिल्कुल इजी तरीके से आ जाएगी, 5 से 5 11 हो जाएगा एनसीएन कट, तो n की वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारी 11 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये, नोट डाउन कर लीजिए इसको। यहाँ पे दे रखा है पहले वाले 2n टर्म्स के AP का सम दूसरे वाले 2n टर्म्स ऑफ AP के क्या इक्वेट कर देना, इक्वल दिया हुआ है, इक्वेट करके हम यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा, द सम ऑफ फोर टर्म्स ऑफ AP इज 24 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 164। AP का क्वेश्चन है बेटा, फोर टर्म्स के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है अपने स्कूल टाइम में, और क्लासेस में भी आपने कंप्लीट कर रखा होगा कि जब भी फोर टर्म दिए होते हैं तो टर्म्स हमारे क्या होते हैं, a-3d, a-b, a+d और a+3d। ये हमारे क्या होते हैं बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो पहला टर्म्स यहाँ पे कंडीशन दे रखा है हमें, द सम ऑफ फोर टर्म्स ऑफ AP। ठीक है, यहाँ पे सम ऑफ फोर टर्म्स, जो फोर टर्म्स हमने यहाँ पे चूज किए हैं बेटा, इनका जो सम है, इनका जो एडिशन है वो 24 दिया हुआ है। ठीक है, अभी अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो -3d प्लस 3d एंड -d प्लस d से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये पैटर्न ही हमारे इसी तरीके से होता है ताकि इजीली हमें क्या मिल जाए, पहले a की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारी यहाँ पे 6 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा सेकंड कंडीशन यहाँ पे दे रखा है, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 164। इनके स्क्वायर का सम 164 है, तो इनके स्क्वायर का सम कर देते हैं, a-3d का स्क्वायर प्लस a-d का स्क्वायर प्लस a+d का स्क्वायर a+3d का स्क्वायर। इनके जो नंबर फोर नंबर थे, इनके स्क्वायर का सम कितना है बेटा, 164 हमें ऑलरेडी दे रखा हुआ है। ठीक है, चलिए a की वैल्यू यहाँ पे 6 पुट कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारा थोड़ा इजी हो जाए। 6 माइनस 3d का स्क्वायर, 6 माइनस d का स्क्वायर, 6 प्लस d का स्क्वायर एंड 6 प्लस 3d का
स्क्वायर इक्वल टू 160। अगेन यहाँ पे हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें अप्लाई कर देना है। अप्लाई कर देते हैं बेटा। यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9d स्क्वायर माइनस 3 6 जा 18, 18 2 जा 36। ठीक है, प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए। 36 प्लस बी स्क्वायर माइनस 12d प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस बी स्क्वायर प्लस 12d प्लस 36 प्लस 9d स्क्वायर माइनस 36d इक्वल टू 164। अब देखते हैं कौन कौन से टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस वाला यहाँ पे ये प्लस था तो प्लस से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 12d माइनस 12d से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी सबको ऐड कर देंगे। 36 36 36 36 ये 4 टाइम्स है आपका। ठीक है, तो 36 36 करेंगे तो 72 हो जाएगा और ये आपको 144 हो जाएंगे। और 9d स्क्वायर डी स्क्वायर आपका 10d स्क्वायर, 10 और 10 ये आपका 20d स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 164 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगेन अगेन क्या कर लेंगे इसको। 20d स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 164 माइनस 144, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 20, तो d स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ से d की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1। एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार हम माइनस लेंगे। ठीक है, आंसर की तरफ चलते हैं। तो आंसर जो हमारे टर्म्स यहाँ पे ऐसे हम कॉलम वाइज लिख लेते हैं, तो क्योंकि एक बार हमें डी प्लस एक बार ए की वैल्यू हमें 6 लेनी है, कॉमन डिफरेंस 1 लेना है, और दूसरी बार हमें ए की वैल्यू 6 लेनी है, कॉमन डिफरेंस हमारे माइनस 1 लेने हैं बेटा। ठीक है, क्यों लेना है, क्योंकि डी स्क्वायर इक्वल टू 1 आया था तो डी की वैल्यू प्लस माइनस 1। दोनों आंसर लिखेंगे अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे बेटा। आपको दोनों आंसर लिखना होगा, सिर्फ आप एक आंसर लिखेंगे तो वहां पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा। ठीक है, चलो तो वैल्यू पुट कर दीजिए आप यहाँ पे। ए की वैल्यू 6 है, डी की वैल्यू 1, तो 6 माइनस 3 आपका 3 हो जाएगा। देन 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 आपका यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। 3d का फॉर्म था हमारा, है ना, तो ए की वैल्यू 6 और आपका 6 माइनस 3 3, देन 6 माइनस 1 5, 6 प्लस 1 7 और ये आपका हो जाएगा 9। ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी ए की वैल्यू 6, 6 प्लस 3 9 और ये 6 प्लस 1 7 5 और 3, तो हमारे नंबर्स हो जाएंगे 3 5 7 9 और जो दूसरा नंबर हो जाएगा 9 7 5 3 हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्मिता भारती कविता सिटिंग इन ऑर्डर ए बी सी, डू यू थिंक दे आर सिटिंग इन द सेम लाइन। या ये कोलिनियर का क्वेश्चन है, बिल्कुल फटाफट हमें यहाँ पे क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देना है हमें। ठीक है, तो पहले हम फाइंड कर लेंगे ए बी। ए बी एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपको याद होगा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखने वाले। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर यानी 9, 5 माइनस 2 माइनस 3 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो 9 प्लस 9 हो जाएगा रूट 18 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 2। ठीक है, चलो ए बी आ गया हमारा। नेक्स्ट लिखेंगे बी सी।
BC कितना आ जाएगा हमारा, अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। BC तो 8 - 6 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, और 7 - 5 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 + 4 8, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 2√2 आ जाएगी। ठीक है, BC आ गया, AB BC हो गया। अब निकाल लेते हैं यहाँ पे AC हो जाएगा हमारा 8 - 3 का होल स्क्वायर और प्लस 7 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 8 - 3 5 होता है, तो 5 का स्क्वायर 25, 7 - 2 का स्क्वायर 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 हो जाएगा √50, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 5√2। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं बेटा हम कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हम एक ही, ये सारे तीनों पॉइंट क्या है बेटा, कोलिनियर हैं। ठीक है, ये तीनों पॉइंट क्या है आपके, कोलिनियर हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, और रीजन हो गया आपका, रीजन आपने दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मीन मीडियन मोड स्टैटिस्टिक्स, मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन, सबको पता होता है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता जिसको ये क्वेश्चन ना आए। फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो चैप्टर ही है वो पूरे पूरे फॉर्मूले बेस पे है यहाँ पे। ठीक है, बट थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे मीन का क्वेश्चन दिया हुआ है और लेस देन और मोर देन, यानी मोर देन वाला यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा हुआ है। तो मोर देन वाले में आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी दी होती है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, पहले टेबल आपको यहाँ पे डिजाइन करना होगा। तो मोर देन आपका 0 है और मोर देन 10, तो पहले आप इसको कैटेगराइज कर देंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, देन 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, और ये हो जाएगा 70 to 80 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखा हुआ है, ये हमारा CF दे रखा हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी में हम चेंज करेंगे इसको पहले हम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में चेंज कैसे करते हैं, ऊपर वाले डेटा को जो ग्रेटर देन होता है वहां से सबट्रैक्ट करते हुए चले आते हैं हम लोग। ठीक है, तो 100 - 90 आपका आ जाएगा 10, ये हम फ्रीक्वेंसी का वॉल्यूम कर रहे हैं। 90 - 75 कितना हो जाएगा, वैल्यू हमारी 15 आ जाएगी। ठीक है, 75 - 50, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 25। 50 - 15, ये वैल्यू 50 - 25, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी अगेन 25, और 25 - 15, ये वैल्यू हो जाएगी 10। 15 - 5, ये वैल्यू हो जाएगी 10, एंड 5 - 0, ये वैल्यू हो जाएगी 5, और लास्ट वाली 0 थी तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे फ्रीक्वेंसी का टेबल हमारा डिजाइन हो गया। ठीक है, फिर आपको पता होता है कि आपको क्लास हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारे फॉर्मूला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। ठीक है, तो 0 + 10/2 हमारा वैल्यू हो जाएगी 5, ये हमारी FI हो गया। अब हम यहाँ पे क्या फाइंड करने वाले हैं, XI फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, 10 + 20 30, 30/2 आपका 15। अगेन ट्रिक आप सबको पता ही है, 10 का गैप होगा। ये हो गया हमारा XI हो गया। ठीक है, इसके बाद बेटा हम क्या फाइंड कर लेते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे DI फाइंड कर लेंगे। DI कितना होता है बेटा हमारा, XI - A, इसमें से कोई मिडिल वैल्यू को हम क्या करेंगे, A सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो मिडिल वैल्यू आप किसी को भी ले सकते हो। आप जैसे हमने यहाँ पे 35 को हमने क्या सपोज कर लिया बेटा, A सपोज कर लिया। तो हमारा XI - 5 - 35, ये हो जाएगा -30, ये हो जाएगा -20, -10, 0, 10, 20, 30, और ये हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए लास्ट वाली वैल्यू ध्यान रखिएगा, ये हमारी वैल्यू 40 है। नेक्स्ट कॉलम में हम क्या करते हैं बेटा, समीशन ऑफ, पहले तो मल्टीप्लाई FI इंटू, हम यहाँ पे क्या करेंगे, FI इंटू DI कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए FI इंटू DI में, ये वैल्यू हो जाएगी -300, ये भी -300, -250, ये 0, ये वैल्यू हो जाएगी 100, ये हो जाएगी 200, ये हो जाएगी 150, और 40 × 0, ये वैल्यू हमारी 40 ही रह जाएगी। ठीक है बेटा, अगेन इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिए।
सॉल्व करिए, आप लोग भी सॉल्व करते रहिए, इजी टॉपिक है ये। 300, 450, 450 ये आ जाएगा -400 आ जाएगा बेटा ये, ठीक है। फॉर्मूला पुट कर दीजिए, एक्स बार इज इक्वल टू ए, कितना है हमारा 35 प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई, एफ आई डी आई कितना है आपका -400 अपॉन एफ आई, यानी फ्रीक्वेंसी का सम कितना होगा 100, तो ये वैल्यू हो जाएगी 35 -4 एंड द मीन इज 31, 31 हमारे क्या आ जाएगी बेटा, मीन आ जाएगी, ठीक है। एक्स बार कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 31 आ जाएगा, ठीक है। कर लीजिए सब लोग इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन 57 अगेन हमारा, जब हम लोग पढ़ते हैं तो बोलते हैं भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर्स आर पैरेलल, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ पे हम इसके डायमीटर के अलोंग हम यहाँ पे दो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। सपोज कर लेते हैं ये डायमीटर के अलोंग हमारे पास दो टेंजेंट है, ये हमारा है ए बी, दिख नहीं रहा बोलो, सब पैरेलल दिख नहीं रहा, सपोज कर लो यार यहाँ पे, है ना। तो ए बी पैरेलल टू सी डी हमें दिखाना है, ये सेंटर है, ये पी है, ये क्यू है। हमें पता है कि सेंटर से टेंजेंट पे जो ड्रॉ करते हैं वो कौन सा एंगल बनाता है बेटा, 90 डिग्री, है ना। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे ये स्टेटमेंट लिखना होगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको लिखना होगा कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रेडियस और टेंजेंट क्या बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। तो ये भी 90 हो जाएगा और ये भी क्या बनाएगा हमारा बेटा, 90 डिग्री बनाएगा। तो एंगल ओ पी बी, एंगल ओ पी बी आपका 90 है, और एंगल ओ क्यू डी भी आपका क्या है 90, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ओ पी बी प्लस एंगल ओ क्यू डी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अच्छा, सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल अगर 180 हो जाता है तो आपकी लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है ना। यहाँ पे आप लिख देंगे कि हियर दीज एंगल फॉर्म्स आर को इंटीरियर एंगल्स फॉर लाइन ए बी एंड सी डी एंड हियर द सम इज 180 डिग्री, देन देन आपका क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू सी डी हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे हम रिजल्ट लिख देंगे, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, पी क्यू ए बी आर आर्क ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल विद रेडियस 7 एंड 3.5 रिस्पेक्टिवली, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इफ पी ओ क्यू 30 कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है। तो फिगर थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे, तो नेक्स्ट पेज थोड़ा सा मूव कर जाते हैं, हमें शेडेड एरिया का रीजन फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व नहीं करने वाला, यहाँ पे बस आपको मैं हिंट दूंगा क्योंकि आपको फॉर्मूला पता होता है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारा, आर्क के लिए थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एक बार आपको क्या लेना है, शेडेड एरिया का जो रीजन होगा, शेडेड एरिया का जो रीजन हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर वन स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर टू स्क्वायर, ठीक है। एक बार आर वन क्या लेना है 7, आर टू क्या लेना है आपको 3.5 लेना है, ठीक है। चलिए आप सब लोग भी कैलकुलेट करिए, थीटा कितना पुट करना है, थीटा यहाँ पे 30 डिग्री पुट करना है, ठीक है। पहले वाले R1 के लिए रेडियस हम ले लेंगे 7, R2 के लिए ले लेंगे हम 7/2, फ्रैक्शन आप चाहो तो फ्रैक्शन या फिर आप डेसिमल में भी आप इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आप जब कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करिए बेटा। The angle of elevation of first and 10th floor of multi-story building from point 50 meter away are found to be 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो एक यहाँ पे बिल्डिंग है इस तरीके से, 50 मीटर का डिस्टेंस है, और ये 10th फ्लोर
और ये मान लेते हैं आपका ये फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, सपोज कर लेते हैं ये आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अरे ऐसे ले ले भाई। अच्छा, ये फर्स्ट फ्लोर है और ये आपका 10th फ्लोर है। 50 मीटर अवे आर फाउंड 30 डिग्री, तो ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका है बेटा 60 डिग्री। नामकरण कर देते हैं इनका, ए बी सी और डी। ये एक्स मान लेते हैं, ये डिस्टेंस बी सी का वाई मान लेते हैं, सी डी आपको डिस्टेंस दे रखा है 50। दो ट्रायंगल दे रखा है, पहले ट्रायंगल ले लेंगे बेटा हम बी सी डी, जहाँ पे आ जाएगा tan 30 इज इक्वल टू वाई अपॉन 50। tan 30 की वैल्यू 1/√3 वाई अपॉन 50। तो हमारी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 50/√3 आ जाएगी। ठीक है, बड़ा बड़ा ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ए सी डी, और यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। tan 60 इज इक्वल टू फुल लेंथ ए सी अपॉन सी डी। ए सी कितना हो जाएगा आपका x प्लस वाई, सी डी आपका दे रखा है 50। tan 60 की वैल्यू √3, देन x प्लस वाई इक्वल टू 50। तो यहाँ से वैल्यू बन जाएगी बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 50√3। y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x हो जाएगा हमारा 50/√3 और 50√3। तो x की वैल्यू हो जाएगी, जो कि दोनों फर्स्ट और 10th फ्लोर के बीच का डिस्टेंस है, तो 50√3 माइनस 50/√3। कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है बेटा, इन वैल्यूज को आप यूज करेंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो x की वैल्यू हमारी मिल जाएगी, इनके बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा 57.50 मीटर आएगा हमारा फाइनल आंसर। आप चेकआउट भी कर सकते हो। ठीक है, मेथड पे ध्यान दीजिएगा बेटा, मेथड को वहाँ पे फोकस करिएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते बेटा, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए ध्यान से यहाँ पे। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, a quadrant of circle of radius 1 centimeter is cut. Also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in the figure. Find the area of remaining portion. तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है, देखो पहले तो आप क्या करो, स्क्वायर का एरिया निकाल लो। स्क्वायर का एरिया में से क्या करिए, सर्कल जो पार्ट है उसको हमें माइनस करना है, तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 4 × 4 माइनस। अब देखो क्वाड्रेंट कितने हैं, एक यहाँ पे क्वाड्रेंट है, एक यहाँ पे क्वाड्रेंट है, एक यहाँ पे क्वाड्रेंट है, एक यहाँ पे, तो ये चारों क्वाड्रेंट को जब हम कट करेंगे बेटा, तो अगर आप चारों को कट करके ऐड करो तो एक कंप्लीट सर्कल बना लेगा। और एक सर्कल आपका यहाँ पे है, इन सबका रेडियस क्या है, सेम है आपका, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं। तो यानी कि हमारे यहाँ पे एक्चुअल में हमें फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, 2 टाइम्स ऑफ सर्कल का एरिया यानी पाई आर। रेडियस कितना होगा आपका 1 का स्क्वायर, रेडियस यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। तो 66 माइनस 2, और ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, 16 माइनस 2 और 22/7 हो जाएगा, 16 माइनस 44/7, और आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है ना, आपने ऑलरेडी इस क्वेश्चन की बहुत सारी प्रैक्टिस आपने कर रखी हुई है। तो अभी जो इस टाइप के जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन होंगे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस हमें काम करना है, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूंगा, और आप उसको कैलकुलेट करके आप अपने आंसर को यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगेन ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, जब हम लोग अगेन प्रैक्टिस करते हैं चैप्टर नंबर 13 में, तो टीचर्स बोलते हैं कि भाई ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं। तो a wooden article is shown in the figure was made from a cylinder by scooping out hemisphere from both the end। एक ऊपर और एक नीचे, दो आपने हेमिस्फीयर स्कूप किया हुआ। हाइट कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, बेस रेडियस कितना है 3.5। टीएस से आपको फाइंड करना रिमेनिंग आर्टिकल। तो जो टीएस से कितना हो जाएगा रिमेनिंग आर्टिकल का बेटा, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई आर एच। ठीक है, और इसमें ऐड क्या करेंगे,
ये हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और ये हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया इस पे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई r स्क्वायर पहले वाले के लिए, और दूसरे वाले के लिए भी क्या हो जाएगा बेटा, 2 पाई r स्क्वायर। तो फाइनल फॉर्म कितना हो जाएगा, 2 पाई r h प्लस 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। r हो जाएगा हमारा 3.5, h हमारा दे रखा हुआ है 10, पाई की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 22/7। सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो यू विल गेट योर फाइनल आंसर, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 374 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नोट डाउन कर लीजिए इसको। फॉर्मूले नोट डाउन कर लीजिए, फॉर्मूले आपको ऑलरेडी पता ही है, कॉन्सेप्ट बस एक बार नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपको आर और एस की वैल्यू पुट करनी है, पाई की वैल्यू 22/7, ये पुट करके आपको फाइनल आंसर आपको अपने मैच करा लेने हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मोड का क्वेश्चन है। पहले तो मोड का फॉर्मूला लिख देंगे हम सब लोग, है ना। मोड कितना होता है आपका, मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 -F2 इंटू कितना हो जाएगा आपका बेटा, एच। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो क्या होती है, हमारा मॉडल क्लास। यहाँ पे 61 सबसे ज्यादा है, ये हो जाएगा हमारा मॉडल क्लास। वैल्यू में लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगी वैल्यू हमारी F1, उसके ऊपर F0, उसके नीचे आपका F2। ठीक है, एल कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट यानी 60, F0 52, F1 61, F2 38। ठीक है, और एच कितना हो जाएगा, इनके बीच का गैप, तो 0 से 20, 20 से 40 कितने का गैप है आपका, 20 का। फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, बहुत बार हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, मीन मीडियन मोड, है ना। ये तीन तो आने हैं चैप्टर नंबर 14 से। तो इसकी वैल्यू पुट करके आप फाइनल आंसर आपको फाइंड कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं फाइनल आंसर आपको लिख दे रहा हूँ, आप अपने आंसर आप यहाँ पे मैच करा लीजिएगा। 625 हमारा आ जाएगा, मोड आ जाएगा बेटा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। An express train takes 1 hour less than passenger train to cover distance 132 kilometer between Mysore and Bengaluru. If the speed of express train 11 kilometer more than passenger train, find the average speed of the both train. ठीक है, तो मान लेते हैं इनके बीच का डिस्टेंस, मैसूर से बैंगलोर का डिस्टेंस हमारा गिवन है 132, और एक है हमारे पास एक पैसेंजर ट्रेन, और एक है हमारे पास एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, अगर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड मान लीजिए है x, तो टाइम कितना लगेगा लगेगा हमारा, टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 132 डिस्टेंस अपॉन ये x किलोमीटर पर आवर स्पीड हम ले लेते हैं ना, स्पीड किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो टाइम कितना हो जाएगा हमारा 132 अपॉन x। अच्छा, एक्सप्रेस की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ से टाइम t1 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो सेम ही है, 132 अपॉन x प्लस 11। ठीक है ना, और ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है पहले से कम टाइम लगेगा, पैसेंजर वाले से कम टाइम लेगा। कितना टाइम लेगा, T1 - 2, T1 - T। ठीक है, T1 - T इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दे रखा है 1 आवर। बस बिल्कुल इजी है, 132 अपॉन एक्स प्लस 11 माइनस 132 अपॉन एक्स इक्वल टू 1। इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो 132 पहले कॉमन कर लेते हैं, 1 अपॉन x प्लस 11 माइनस 1/x इक्वल टू 1। एलसीएम ले लिया यहाँ पे हमने, तो x माइनस, एक मिनट रुक जाइए, कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास तो टाइम तो कम लगेगा ना, T1 टाइम तो कम है, तो
T1 माइनस टी नहीं करना है, हमें क्या करना है, T माइनस T1 करना है। T-T1 कितना होगा 1, क्योंकि पैसेंजर तो ज्यादा टाइम लेगा ना, एक्सप्रेस कम टाइम लेगा। ध्यान दीजिएगा, 132 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इक्वल टू 1। अब सिंप्लीफाई करिए, 132 कॉमन कर लीजिए, तो 1/x माइनस 1/x+11 इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ जाएगा x+11 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 11 इक्वल टू 1। एक्स से एक्स हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और 132 इंटू 11 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बनेगा बेटा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। या चलो कुछ और सॉल्व सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 132 इंटू 11 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 132 इंटू 11, 11 टू 22, 33 टू 5, 1452 इक्वल टू 0। और यहाँ से अब बेटा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 33 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी बेटा, 33 आ जाएगी। ठीक है, तो उस केस में आपका एक्सप्रेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्सप्रेस वाली ये हमारी आ जाएगी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड, और एक्सप्रेस की स्पीड कितनी आ जाएगी, 11 ऐड कर देंगे तो 44 किलोमीटर पर आवर, और ये आ जाएगा 33 किलोमीटर पर आवर बेटा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। Next question, read detail with us. Question number 65. The angle of elevation of top of a cable tower from 7-meter high building is 60 degree, while that of base of the tower is 45-degree depression. Find the height of the tower. अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन फिर से बार रीड कर लेते हैं। The angle of elevation of top of a cable tower from 7-meter high building is 60 degree, while that of the base of the tower is depression. डिप्रेशन एंगल कितना दे रखा है हमें, 45 दे रखा है। ये हमारा 7 मीटर की हाई बिल्डिंग है, ये पूरा केबल टावर पूरा यहाँ से यहाँ तक हम हाइट ले लेते हैं h। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है आपका, 60 डिग्री दे रखा है। इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि ये आपका दिया हुआ है 45 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये वैल्यू x ले लेते हैं। अच्छा ये h है, यहाँ से यहाँ तक 7 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, h-7 हो जाएगी। ठीक है, नाम लिख देते हैं ABC D और E। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे ट्रायंगल। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये x है तो ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी x ही होगी। तो पहले ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल CED में tan 45 कितना हो जाएगा आपका, tan 45 हो जाएगा CE
परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि ईडी, सी आपका 7, ईडी है आपका एक्स, 1045 होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7 मीटर। अब ले लेंगे हम ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में टेन सिक्सटी कितना हो जाएगा, टेन सिक्सटी हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। ध्यान देंगे ए बी कितना है, h-7 है, ठीक है। हमें टोटल टावर की हाइट बतानी है बेटा, है ना, यहाँ से 7 है, ठीक है, सेटअप मैंने बता दिया आपको, h-7। बीसी कितना हो जाएगा, एक्स, एक्स आपने ऑलरेडी फाइंड कर रखा हुआ है, कितना है 7, तो h-7 अपॉन 7। अच्छा 1060 होता है कितना आपका, √3, सिंप्लीफाई कर लेंगे, h-7 इज इक्वल टू √3 और इंटू कितना हो जाएगा आपका 7, तो h हो जाएगा 7 प्लस √3 और प्लस 7, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। 7 आप यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो √3+1 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन अगेन हमारा स्टैटिस्टिक्स से लिया गया हुआ है यहाँ पे, और बिल्कुल आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। टीचर जब पढ़ाते हैं तो बोलते हैं बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लो, एग्जाम में आएगा, बोर्ड एग्जाम में आएगा, आएगा और इस बार भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, क्या ये क्वेश्चन सॉल्व कराने की जरूरत है, क्या ये क्वेश्चन खुद से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तो पहले मीडियन का फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा L+N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच, ठीक है। n/2 कितना हो जाएगा, 60 का हाफ कर देंगे तो n/2 30 हो जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप फाइंड कर लेंगे, 5, 5 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। और ये जो वैल्यू होती है किसके इक्वल होगी बेटा आपकी, क्या 60 टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, यस, तो एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा 15, यहाँ से बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। फॉर्मूले में यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो, जो हमारा मीडियन होगा तो मीडियन वाला रेंज 28 है, तो ये हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास। वैल्यू पुट कर दे रहा हूं मैं, एल की वैल्यू हो जाएगी 30, n/2 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 30। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या लेते हैं, प्रीसीडिंग वैल्यू, तो 25 प्लस एक्स ले लेंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी ले लेंगे हम बेटा 15, और एच कितना हो जाएगा 10। और मीडियन हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा हुआ है, मीडियन दे रखा है 28.5। तो यहाँ से हम ये वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, मीडियन वैल्यू पुट करने के बाद आप तो देखोगे ये पहला इक्वेशन और यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, दोनों को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 8 और y की वैल्यू मिल जाएगी आपकी 7, ठीक है बेटा। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। तो ये बेटा कुछ थोड़े से कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स, मैंने सारे चैप्टर्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। आप लोगों ने देखा होगा कि सर आपने तो बहुत सारे चैप्टर लीव कर दिए हैं, बट ये जो चैप्टर्स लिए गए हैं इन चैप्टर्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स के डीपीपी सीट ऑलरेडी हम लोगों ने अपने स्टडी सर्कल में पूरे साल भर प्रैक्टिस कराई हुई है, बच्चों की अच्छे से प्रिपरेशन कराई है, ठीक है। चलिए अच्छा, इससे रिलेटेड आपको पेपर से रिलेटेड या आपको एनी कोई भी डाउट हो तो आप हमारे गिवन नंबर्स पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपके सॉल्यूशन एज सुन एज पॉसिबल जल्दी से जल्दी कर दिए जाएंगे, क्योंकि कल ये बोर्ड एग्जाम है, ठीक है बेटा। चलिए थैंक यू।